पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ज़ाओयी और कॉप सेकर जो एल्डर था उसके बीच में बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। दोनों अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे थे, लेकिन उनके अटैक से ये फ्रैगमेंट टूट जाता। इस वजह से वो एल्डर जो था वो यहाँ पर रेड बटरफ्लाई को अपने कंट्रोल में ले लेता है और ज़ाओयी ने यहाँ पर उस डीमन को अपने कंट्रोल में ले लिया था। इसके बाद वो दोनों उनकी मदद से यहाँ पर फाइट करना शुरू कर देते हैं। फाइट तो जबरदस्त थी, लेकिन इस वजह से यहाँ पर रेड बटरफ्लाई की हालत पूरी तरह से खराब हो जाती है। वो अब ढंग से खड़ी तक नहीं हो पा रही थी और ज़ाओयी का जो डीमन पे कंट्रोल था वो भारी पड़ जाता है। यही मौका देखकर वांग को लगता है कि बहुत अच्छा चांस है रेड बटरफ्लाई की जान लेने का, तो वो डिसाइड कर लेता है कि वो यहाँ पर रेड बटरफ्लाई को मार देगा ताकि रेड बटरफ्लाई की आगे से टेंशन ही खत्म हो जाए। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वो डीमन जो था वो अपनी जान बचाकर भाग रहा था। जैसे वो पीछे मुड़कर देखता है उसको पता चलता है कि वांग तो अब सीधा रेड बटरफ्लाई के पीछे लग चुका है जो उसको मारने की कोशिश कर रहा है। लेकिन डीमन यहाँ पर टांग नहीं अड़ाता क्योंकि उसको पता था कि वो वांग के मामले में टांग अड़ाएगा तो वांग उसकी टांग तोड़ देगा। वांग यहाँ पर पूरी तरह से रेड बटरफ्लाई के पीछे पड़ चुका था और रेड बटरफ्लाई उससे बचने की कोशिश कर रही थी क्योंकि वो अभी तक पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई है, तो वो उतना अच्छे से अटैक भी नहीं कर पाएगी। लेकिन फिर भी वो इतनी तो डरपोक नहीं थी। उसके पास जो अटैक होता वो यहाँ पर अटैक करते हुए वांग के अटैक को रोकने की कोशिश करती है। वो वांग को धमका भी रही थी कि तू कैसे हिम्मत कर सकता है मेरी जान लेने की, अगर तूने मुझे मारा तो तुझे पता नहीं है कि सुजाको वाले तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इतने टुकड़ों में काटेंगे कि तू गिन तक नहीं सकता। वांग कहता है कि तुझ जैसी लड़की के मुंह से ना इस तरह की बातें सूट नहीं करती, तू तो बड़ा एटीट्यूड दिखा रही थी कि मैं ये उखाड़ सकती हूँ वो उखाड़ सकती हूँ, अब तो खुद भी किसी और का सहारा नहीं लगी, तुझसे ये उम्मीद तो मैंने बिल्कुल भी नहीं की थी। रेड बटरफ्लाई तू मुझसे फाइट नहीं करेगी क्या? बहुत उछल रही थी कि तुझे मुझसे फाइट करना है, तो अब आना, डर गई क्या? क्यों बचकर भागने की कोशिश कर रही है? मैं हूं यहाँ पर रेडी तुझसे फाइट करने के लिए। इसके बाद वांग अपना वो फ्लैग निकाल लेता है जो कि उसका सबसे कमाल वाला फ्लैग था और वो फ्लैग लेकर पूरे गुस्से के साथ रेड बटरफ्लाई की तरफ ही बढ़ चुका था। रेड बटरफ्लाई यहाँ पर वांग का ये अटैक रोकने की कोशिश कर रही थी लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वांग यहाँ पर बहुत ज्यादा भड़का हुआ था। इस वजह से रेड बटरफ्लाई का जो वेपन होता है जिसकी मदद से वो वांग के अटैक को रोक रही थी वो वेपन भी टूट जाता है। रेड बटरफ्लाई को यहाँ से भागने का रास्ता तक नहीं दिख रहा था क्योंकि यहाँ से जो जाने का एग्जिट था वो भी खत्म हो चुका था। वो बुरी तरह से फंस जाती है, उसको समझ नहीं आ रहा था कि अब वो करे तो करे क्या। इसलिए वो यहाँ पर एक डरपोक इंसान की तरह भागने की कोशिश करती है। उसको जहाँ रास्ता मिल रहा था वो उसी ओर भागे जा रही थी ताकि जैसे तैसे वो खुद को आज वांग के चुंगल से बचा सके। वांग कहता है कि भाग रही हो, ऐसे कैसे भाग जाओगी, मैं तुम्हें भागने दूंगा ही नहीं। वो अपनी पावर की मदद से पूरी तरह से रेड बटरफ्लाई को वहां पर घेर लेता है। उसने अपने कंट्रोल में ले लिया था रेड बटरफ्लाई को और चारों तरफ से उसने अपनी जो मूर्तियां बना कर रखी थी उसका एक फॉर्मेशन क्रिएट कर देता है जिन सभी मूर्तियों के अंदर उसकी लाइफ और डेथ के आर्टिस्टिक कंसेप्शन की पावर थी। ये जो लाइफ और डेथ की पावर थी वो यहाँ पर रेड बटरफ्लाई को रोकने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन तब भी रेड बटरफ्लाई यहाँ पर जैसे तैसे उस फॉर्मेशन के अंदर से बाहर निकल ही आती है। लेकिन वो ज्यादा दूर तक भाग ही नहीं पाई थी कि वापस से वो पावर रेड बटरफ्लाई को घेर लेती है और उसे अपने कंट्रोल में लेना शुरू कर देती है। रेड बटरफ्लाई चारों तरफ से घिर चुकी थी, उसके पास अब कोई रास्ता नहीं था कि वो कैसे यहाँ से भागे। वांग यहाँ पर अपनी और ज्यादा पावर को इंक्रीज किए जाना था ताकि कोई चांस ही ना छोड़े वो रेड बटरफ्लाई को आज तो जिंदा छोड़ने का। वो अपने ड्रैगन को समन कर लेता है जो कि उसकी पावर से बना होता है। वो ड्रैगन यहाँ पर आने के बाद रेड बटरफ्लाई की तरफ ही बढ़ रहा था। रेड बटरफ्लाई कहती कि लगता है अब मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, इसलिए वो आखिरी रास्ता अपनाना ही पड़ेगा जिसको कि मैं अपनाना नहीं चाह रही हूँ। इसके बाद वो जो कड़ा हाथ में पहनी हुई थी उसको हवा में उछाल देती है। वो उछालने के बाद वहां पर एक फॉर्मेशन को क्रिएट करने लग गया था। उसके अंदर से इतनी ज्यादा पावर बाहर निकलती है कि वांग के सारे अटैक वहां पर एक के बाद एक करते हुए खत्म होने लग गए थे। इसकी मदद से यहाँ पर रेड बटरफ्लाई एक टेलीपोर्टेशन पोर्टल बना सकती है जो पोर्टल उसको सीधे के सीधे सुजाको प्लैनेट में टेलीपोर्ट कर देगा। इसी वजह से तो पूरी कॉन्फिडेंट के साथ रेड बटरफ्लाई यहाँ पर आई थी कि कोई भी सिचुएशन क्यों ना आ जाए वो यहाँ से कैसे भी बचकर तो जा ही सकती है। वो रेड बटरफ्लाई से कह रही थी कि आज तेरी वजह से ना मेरा एक लेवल कम हो जाएगा क्योंकि मैं तेरी वजह से ये फॉर्मेशन बना रही हूँ जो मेरे एक लेवल की कल्टीवेशन पावर को खा लेगा। लेकिन देख लेना फ्यूचर में कभी तेरे से दोबारा मुलाकात हुई ना तो मैं तेरी जान लेकर रहूंगी। मैं तेरा एक लेवल नहीं बल्कि तेरी पूरी जिंदगी की कल्टीवेशन बर्बाद कर दूंगी। तुझे मौत से भी बुरी सजा देने वाली हो जो तू हमेशा याद रखेगा। इसके बाद वो उसी टेलीपोर्टेशन पोर्टल के अंदर जाने की कोशिश करने लग गई थी। वांग कहता है इतनी जल्दी क्या जा रही हो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट है, उसको देख कर नहीं जाओगे। इसके बाद वांग वही फैन निकाल लेता है जो कि रेड बटरफ्लाई की सीनियर जब यहाँ पर फाइट करने आई हुई थी तो उसके पास वो फैन था। वांग ने जैसे ही उस फैन को बाहर निकाला था उसके अंदर से एक बहुत ही पावरफुल बर्ड बाहर निकल कर आ जाती है जो बर्ड अब सीधा का सीधा रेड बटरफ्लाई की ओर ही बढ़ चुकी थी ताकि वह बर्ड रेड बटरफ्लाई की जान ले सके। ये अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था कि इससे रेड बटरफ्लाई की जान तो बच जाती है लेकिन उसका एक हाथ कट कर अलग हो गया था। रेड बटरफ्लाई का पूरा एक हाथ अब अलग हो चुका होता है। वांग कहता है कि तो बस शुरुआत है, अभी मैं तुम्हें और भी टुकड़े
टुकड़े करके काटूंगा, यहाँ से भाग नहीं सकती हो तुम, चाहे किसी भी चीज का क्यों ना इस्तेमाल कर लो। वांग उसके बाद और भी अपने कई सारे अटैक को एक्टिवेट कर रहा था ताकि वो रेड बटरफ्लाई की जान ले सके। वो अपना एक पाम टेक्निक वाला अटैक बना लेता है और उसकी मदद से रेड बटरफ्लाई को पोर्टल के अंदर घसीटने की कोशिश कर रहा था ताकि वो पोर्टल के अंदर ना घुस सके। लेकिन अफसोस कि जब तक वांग की ये पाम टेक्निक रेड बटरफ्लाई की तरफ पहुंच पाती, इससे पहले ही वो अपने पोर्टल की मदद से यहाँ से टेलीपोर्ट होकर सुजाकू प्लैनेट जा चुकी थी। किस्मत अच्छी थी कि वो यहाँ पर बच गई, वरना तो पक्का वांग यहाँ उसकी जान ले लिया होता, क्योंकि वो इतना ज्यादा भड़का हुआ था। वांग कहता है चलो भाड़ में गई, भाग गई तो उसकी किस्मत थी, लेकिन उसका हाथ तो मुझे मिल गया है ना, मैं उसमें इतने ज्यादा कर्ज लगाऊंगा, इतनी ज्यादा टेक्निक का इस्तेमाल करूंगा ना कि ये हाथ कभी भी रेड बटरफ्लाई को अपनी कल्टीवेशन ही करने नहीं देगा। मैं इस हाथ की मदद से रेड बटरफ्लाई जहां पर भी होगी उसकी कल्टीवेशन बर्बाद कर सकता हूँ। देखता हूँ रेड बटरफ्लाई कैसे आगे आकर मेरा कुछ उखाड़ सकती, कुछ नहीं कर सकती वो मेरा। बहुत ही कमाल का और क्या ही बढ़िया वाला सीन था ये, मजा आ गया एकदम देखकर। दूसरी तरफ वो जो डीमन था वो यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था। वो जिस थर्ड लेयर के पास था वो वहां से सेकंड लेयर पे जाने की कोशिश करता है ताकि वो यहाँ से बाहर निकल सके, लेकिन वहां का रास्ता पूरी तरह से खत्म था। आगे कोई रास्ता ही नहीं होता जिसकी मदद से वो यहाँ से बाहर निकल पाएगा। वो एकदम परेशान हो जाते कि यार अब क्या करूं, मैं तो यहाँ पर बुरी तरह से फंस गया, अब यहाँ से ना बाहर जा सकता हूँ ना यहाँ से कहीं और जा सकता हूँ। ऊपर से ये पूरा फ्रेगमेंट वाला हिस्सा टूटने वाला, लगता है कि मेरी मौत मेरे करीब आ रही है। वो अपनी मौत को स्वीकार करके बस एकदम शांत वहां पर खड़ा हो चुका था, लेकिन तभी उसकी एक उम्मीद जागती है क्योंकि वहां पर वांग आ गया था जो डीमन से कहता है कि आ जाओ मेरे पास, हम दोनों यहाँ से निकलेंगे बाहर। वांग उस डीमन को बता रहा था कि यहाँ से हम सेकंड फ्लोर पे जाकर बाहर नहीं निकल सकते, ऊपर का पूरा रास्ता टूट चुका है, तो अब हम जिस थर्ड लेयर पे मौजूद थे ना उसके भी नीचे जाना पड़ेगा। मेरे ख्याल से नीचे कोई फोर्थ लेयर भी हो सकता है और वहां से हम बाहर जाने का रास्ता ढूंढ पाएंगे, तो बेहतर यही है कि ऊपर जाने के बजाय हम और नीचे चले जाएं। वो डीमन कह रहा था कि आपने तो कह दिया कि यहाँ पे फोर्थ लेयर भी होगा, लेकिन हम फोर्थ लेयर पे जाएंगे कैसे? आपको रास्ता पता है क्या कि कहाँ से फोर्थ लेयर पे जाया जा सकता है? वांग उसको कोई जवाब नहीं देता, बस उसको अपने साथ चलने के लिए कह रहा था कि सवाल मत पूछो और मेरे साथ चलते रहो। लेकिन हमें बताया जाता है कि वांग ने फोर्थ फ्लोर पे जाने का रास्ता कैसे ढूंढा है। तो जब वहां पर रेड बटरफ्लाई और डीमन एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे थे तो उनके अटैक की वजह से एक छोटा सा रास्ता वहां का टूट चुका था। वही रास्ता था फोर्थ लेयर के अंदर जाने का, तो वांग ने वही रास्ता जान लिया था, तो अब वो डीमन के साथ वहीं पर जा रहा है ताकि कम से कम ये जगह डिस्ट्रॉय हो जाती है तो भी वो यहाँ पर अपनी जान बचाकर जा तो पाएगा। डीमन खुश भी था लेकिन वो फिर भी टेंशन में था कि अगर हम यहाँ से फोर्थ लेयर पे गए और वहां से भी बाहर जाने का रास्ता नहीं मिला तो, क्योंकि मेरा कंपास भी वैसे अब उतना ज्यादा ताकतवर नहीं है कि हमें ये बाहर दूर ले जा सके, लेकिन फिर भी उसको उम्मीद होती है कि वांग मेरे साथ है ना तो वो मुझे कैसे भी करके जिंदा बचा लेगा। तो इसके लिए वो सीधा वांग के ऊपर भरोसा करके उसके साथ जाए जा रहा था। इसके बाद वो लोग वहां से फोर्थ लेयर के अंदर पहुंच जाते हैं, जो जगह बड़ी शानदार और काफी कमाल की थी, मानो कि वो किसी अलग ही वर्ल्ड के अंदर पहुंच चुके हैं। इतनी खूबसूरत जगह, इतने बड़े बड़े महल वगैरह वहां थे जिसकी कोई हद नहीं थी, और जितने भी महल यहाँ पर मौजूद थे उनको जो पत्थर से बनाया गया था वो बहुत ही ज्यादा हाई लेवल के स्पिरिचुअल स्टोन थे। उन स्टोन की मदद से इन महल को बनाया गया था, मतलब कि ऐसे स्टोन को ढूंढना ही दुनिया में एक कमाल की बात हो जाती है। वैसे स्टोन की मदद से यहाँ पे पूरा महल तैयार कर दिया गया था। वांग कहता है जो भी बंदा यहाँ पर पहले रहता होगा ना, वो कौन सा बंदा होगा उसके पावर का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता, जिसने तो स्पिरिचुअल स्टोन से अपना पूरा महल बना कर रखा है। तभी वहां पर वो एल्डर और जावी पहुंच जाते हैं, क्योंकि जावी अब यहाँ पर एल्डर को जिंदा छोड़ना नहीं चाह रहा था। वो पीछा करते करते दोनों फोर्थ लेयर में पहुंच जाते हैं ताकि यहाँ आने के बाद जावी उस एल्डर को मार दे। एल्डर जावी से कहता है कि अबे पागल आदमी, मैंने तुझे तेरी टिंगर वापस की ना, मुझे जिंदा छोड़, क्यों मारने के पीछे लगा है? मुझे एक मरी हुई लड़की के लिए तू मेरी जान क्यों ले रहा है? तुझे भाई कह रहा हूं मैं, तुझे सीनियर कहने के लिए, तुझे सब कुछ कहने के लिए तैयार हो, मेरी जान बख्श दे तू। लेकिन जावी तो मानने के लिए तैयार ही नहीं था। वो वहां पर अपनी एक मिस्टीरियस पाम टेक्निक का इस्तेमाल कर लेता है ताकि उसकी मदद से वो एल्डर की जान ले ले। ये पाम टेक्निक जैसे एल्डर को लगी थी, एल्डर उड़कर दूर फेंका जाता है। उसकी हालत बुरी तरह से खराब हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर हार मानने को तैयार नहीं था। वो कैसे भी अपनी जान बचाना चाह रहा था, तो वो भी अपनी पावर का इस्तेमाल करने लग जाता है। जावी कह रहा था कि तूने मेरी टिंगर को हाथ लगाया और उसके बारे में बुरा भला कहा, तो मैं तुझे ऐसे कैसे जिंदा छोड़ सकता हूँ? तू मरेगा और आज ही मरेगा, वो भी मैं अपने हाथों से तुझे मारूंगा। तभी अचानक से जावी जो होता है उसके सर में दर्द होने लगता है, उसको पुरानी मेमोरीज याद आने लग गई थी। वो टिंगर से कहता है कि टिंगर तुमने मेरी बहुत मदद की है, तो आज मैं यहाँ पर तुम्हें बचाऊंगा और अगर जरूरत पड़ती तो मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे दूंगा। इसके बाद वो फिर से उस एल्डर की तरफ बढ़ जाता है ताकि एल्डर की जान ले सके। एल्डर ने भी यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग अटैक सीधा जावी के ऊपर कर दिया था ताकि वो उसको मार डाले, लेकिन जावी को कोई असर ही नहीं होता और जावी ने यहाँ पर अपने एक स्पिरिचुअल ड्रैगन को बाहर निकाल लिया था, जो ड्रैगन बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। और वो ड्रैगन यहाँ पर एल्डर की जान लेने के लिए रेडी था। बहुत ही एपिक वाला बैटल इनके बीच चल रहा था, जो बैटल वांग और वो डीमन दूर खड़े होकर देख रहे थे कि आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं। कहीं इनकी फाइट की वजह से ये फोर्थ लेयर भी ना बर्बाद हो जाए, हम फिर जाएंगे कहाँ
वहाँ पर एल्डर अभी भी जावी से कह रहा था कि छोड़ देना भाई, क्या कर रहा है तू एक लाश के लिए इतना पागल कैसे हो सकता है, तू तेरे को अकल है कि नहीं है, तू कैसा इंसान है। तभी वापस से जावी को दर्द होने लग जाता है क्योंकि उसको वापस से उसकी पुरानी मेमोरीज याद आ रही थी, क्योंकि जब से वो टिंगर के साथ रहा है धीरे धीरे करते हुए वो अपनी पुरानी मेमोरीज को भूलता गया। उसको ये तक नहीं मालूम कि उसके पास पावर कौन सी है। तो यही मेमोरी जब धीरे धीरे करके उसको याद आ रही होती है तो उसको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी, वो अपनी तकलीफ बर्दाश्त तक नहीं कर पाता। लेकिन इसकी मेमोरी का क्या रास्ता, इसको किस तरह की मेमोरीज दिखाई दे रही है, इन सब चीज के बारे में अभी हमें कुछ नहीं बताया जाता। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।